लर्निंग क्लासेस। मैं सुनी जैन, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। आज 10th क्लास के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं। अब आज अपन के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में बताएंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। आप ये देख रहे होंगे। पहली रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब सब उसके नाम से ही पता चला है। संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं कहलाती हैं जो क्या करें, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? एक उत्पाद बनाते हैं। दो अणु मिलकर जुड़कर क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। उसे संयोजन, संयोजन मतलब जोड़ना। तो ए है, बी से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? बाद में उत्पाद क्या बनता है? सी। जैसे अपन देखते हैं कोयले का दोहन। जब कोयले का दोहन किया जाता है तो उसमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन। कार्बन कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी में। और ऑक्सीजन कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल में। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जल का निर्माण। जल के निर्माण में क्या करते हैं? पहले हाइड्रोजन जो वातावरण में पाया जाता है और दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल में, जो अपन सांस के रूप में लेते हैं। इन दोनों के संयोग करने से, ये दिख रहा है ना, इन दोनों का क्या कहते हैं? संयोग किया जाता है। संयोग करने के बाद क्या बनता है? H2O। H2O के मतलब जो जल रहता है उसका सूत्र क्या होता है? H2O। तो क्या बनता है? पानी। ये देख पा रहे होगे चित्र में, 3 हाइड्रोजन के अणु लिए हैं, दिख रहे हैं, और एक क्या लिया है? 2 नाइट्रोजन के अणु। जब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? अमोनिया। अमोनिया मतलब NH3। तो एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं और इस एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, तो क्या बन जाता है? अमोनिया, NH3। अब दूसरी अभिक्रिया कौन सी है? विभोजन अभिक्रिया। विभोजन मतलब किसी चीज को तोड़ना। विभोजन मतलब तोड़ना। एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में क्या हो जाता है? बदल जाता है। उसे विभोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए है तो ए जब टूटेगा किसमें? बी और सी में, तो उसे क्या बोलेंगे? विभोजन अभिक्रिया। इसमें कितने प्रकार के? 3। एक होती ऊष्मीय विभोजन, वैद्युत विभोजन, प्रकाशीय विभोजन। अब ऊष्मीय विभोजन क्या कहलाएगा? जो ऊष्मा की उपस्थिति में हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। जो चूने के टुकड़े रहते हैं उसमें पानी डाला जाता है तो वो किस में टूट जाता है? उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और CO एक क्या बनता है? बुझा हुआ चूना बनता है। तो ये क्या कहलाएगी? ऊष्मीय विभोजन। वैद्युत विभोजन, जो विद्युत धारा प्रभावित करे तो विभोजन। जैसे H2O है, H2O में इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित करेंगे तो ये H2 और O2 में 2 भागों में टूट जाएगा। फिर तीसरी है प्रकाशीय विभोजन। प्रकाशीय विभोजन मतलब प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। इसमें AgCl को जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो ये सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है। अब है तीसरी अभिक्रिया, कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब किसी को हटा के दूसरी मॉलिक्यूल या दूसरे अणु को जोड़ना, वो कहलाता है विस्थापन। इस अभिक्रिया में क्या करेंगे? अधिक क्रियाशाली तत्व क्या करता है? कम क्रियाशील तत्व के साथ यौगिक बना। जैसे FeL, लोहा। कॉपर सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड के साथ क्या बनाता है? FeSO4। जब देख रहे हो जो कॉपर सल्फेट में जो सल्फर अणु है वो क्या है? लोहे की, पहले कॉपर के साथ जुड़ा हुआ है, फिर कॉपर के साथ वो जो क्या करते हैं? हट के क्या जुड़ता है? आयरन के साथ जुड़ता है। मतलब अपने उसने जगह परिवर्तित कर लेना। जैसे स्कूल में जगह परिवर्तित कर लेना, किसी की जगह पे कोई बढ़ जाता, किसी की जगह पे कोई बढ़ जाता, वही कहना था विस्थापन अभिक्रिया। तो कॉपर सल्फेट की जगह क्या रहा है? सल्फेट किससे जुड़ रहा है? आयरन से। और कॉपर क्या है? अलग हो जाता है। अब इसके बाद चौथी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो के आयनों के बीच आदान प्रदान से होता है। देख रहे हो सोडियम सल्फेट को बेरिलियम क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या कहता है? बेरिलियम किसी से जुड़ जाता है? सल्फेट से। और NaCl नमक निकल जाता है तो NaCl बन जाता है और बेरियम सल्फेट बन जाता है। तो बेरियम सल्फेट क्या बनता है? सफ़ेद अपक्षेप अम्लीय अपक्षेप करने मतलब ये पानी में नहीं घुलता और नमक क्या कहता है? पानी में घुल जाता है। अब पांचवी अभिक्रिया कौन सी? उपचयन और अपचयन। उपचयन मतलब होता है पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना। क्या रहेगा? जब पदार्थ में ऑक्सीजन क्या रहेगी? मात्रा बढ़ जाएगी और हाइड्रोजन की मात्रा कैसी हो जाएगी? कम। और अपचयन में पदार्थ में हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी और ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो उसे क्या बोलेंगे? अपचयन। जैसे कार्बन है, कार्बन को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फिर कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे तो ऊष्मा के साथ, तो कॉपर अलग निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल अलग निकल जाएगा। तो ये क्या रहा है हाइड्रोजन क्या कर रहा है? इसमें से
बाहर निकल रहा है, तो ये क्या हाइड्रोजन की अधिकता हो रही है, तो अपचयन। और ये क्या कहलाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन। अब जो हाइड्रोजन रहता है, जो वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं, ये क्या कहते हैं, अपचयन की भी तरह व्यवहार करते हैं और उपचयन की भी। ये कभी किसी में डालेंगे तो जब जैसा उसका माहौल रहेगा, जैसा उसकी प्रकृति रहेगी सॉल्यूशन की, वैसा ये कार्य करने लगता है। ओके, अब आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे अपन दूसरे लेक्चर में चर्चा करेंगे। थैंक यू।